जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं महाभारत की वो दो महान योद्धा अंगराज कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, क्या सचमुच में कर्ण ने दुर्योधन को धोखा दिया या कर्ण की मजबूरी थी? मित्रों, आइए जानते हैं मित्रों इस कहानी के पीछे की क्या राज है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो आए इसका सूचना सबसे पहले आपको मिले। मित्रों, चलिए बिना देर के हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। मित्रों, महाभारत युद्ध के 17वें दिन का युद्ध बोला जा रहा है समाप्त हो चुका था और अंगराज कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था। दुर्योधन जैसे ही सुना कि अंगराज कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ है, वो बहुत टूट गया था, बहुत हतोत्साहित हो गया था। मत्स्य नरेश जैसे ही सुनाया कि अंगराज कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ, कर्ण पूरे गुस्से से लाल हुआ और टूट भी गया और यह मन ही मन रोने लगा, क्योंकि बोलता है जब आप किसी से हद से ज़्यादा प्रेम करते हो, हद से ज़्यादा विश्वास करते हो और उसकी घटना जब आपकी सुनाई दे, कुछ अनहोनी सुनाई दे, तो आप मन ही मन टूट जाते हो। ऐसे ही हुआ मित्रों। आँख से आंसू बहता हुआ दुर्योधन रात को जब मैत्रीपूर्ण वातावरण हुआ करता था तो अकेले पितामह भीष्म के पास पहुंचता है दुर्योधन और उनको पैर को छू करके बोलते हैं प्रणाम पितामह, और आँख से आंसू गिरने लगता है दुर्योधन को। और जब पितामह देखते हैं कि दुर्योधन का आँख से आंसू गिर रहा है तो पितामह कहते हैं क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो? क्षत्रिय को और वीरों को आँख से आंसू गिरना शोभा नहीं देता है, इसलिए उठो पुत्र और मेरे पास आओ, क्या हुआ बताओ। तब दुर्योधन कहता है पितामह, मैं आज टूट गया हूँ, मैं आज अकेला पड़ गया हूँ। आज मेरा मित्र राधेय मुझे छोड़कर चला गया है। तब पितामह कहते हैं हे दुर्योधन, वो तुम्हारा मित्र राधेय नहीं था, वह कौंतेय था, वो कुंती का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। तब चौंक कर दुर्योधन कहता है क्या पितामह, वो मेरा मित्र कर्ण वो माता कुंती का पुत्र था? बोलता हाँ दुर्योधन। पितामह भीष्म कहते हैं वो कुंती का पुत्र था और तुम्हारे पक्ष में युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुआ। तब दुर्योधन कहता है हे पितामह, तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पितामह कहते हैं पुत्र दुर्योधन, वो कर्ण जो दानवीर कर्ण, जिसको सारा जीवन अपमान हुआ हो, अपमान ही झेला हो, और जो विष पी करके मुख पे हंसी रखा हो, उसका बलिदान का मैं अपमान नहीं कर सकता है। ये बात कहकर सच्चाई बता करके उन्होंने सारा जीवन अपमान सहा, कोई सूत पुत्र कहा, ना जाने किसने क्या क्या कहा, सब कुछ सहता रहा। उन्होंने किसी को एक शब्द कभी भी नहीं कहा। मैं उसका इस बलिदान का अपमान कैसे कर सकता था? फिर दुर्योधन ने पितामह का यह बात सुनकर काफ़ी क्रोधित हो गया और क्रोध में बोला पितामह, तो क्या उस कर्ण ने मुझे धोखा दे दिया? मैं तो उससे इतना प्यार किया था, इतने आंसू
तो हम अपने भाई दुशासन के मृत्यु पर भी नहीं बहाए थे, मैंने उस कर्ण के ऊपर बहाए हैं। क्या उसने मुझे धोखा दिया? जिसको हमने राजा बनाया, राज दी, बराबर में बिठाया, हमने उससे मित्रता की। मैंने कभी नहीं पूछा तुम किस जाति से हो, क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारे माता का क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। उसने मुझे ये धोखा दिया। जब रणभूमि में भीम अकेला निहत्था पड़ गया तो उसको छोड़ दिया। उसका अब मुझे यह पता लगता है कि भीम को उसने क्यों नहीं मारा। जब अर्जुन कर्ण के बाणों के सामने था तब उसने यह कहकर अपने बाणों को रोक लिया कि सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त के बाद मैं अर्जुन को बाध नहीं कर सकता। इस संसार में पितामह सब ने मुझे आज तक धोखा ही दिया है, किसी ने मुझे सच्चे मन से साथ नहीं दिया है। मैं पितामह टूट गया हूँ, मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। अब मुझे धीरे धीरे एहसास हो रहा है वह सूत-पूत कर्ण क्यों अपना कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिया था। पितामह, आज मुझे एहसास हो रहा है कि कर्ण ने मुझे साथ नहीं दिया, जिसके बलबूते पर, जिसके वीरता पर हमने पांडवों से दुश्मनी मोल ली, युद्ध करने का फैसला किया, निर्णय लिया, उसी ने आज हमें धोखा दे दिया। तब पितामह अपने भावुक स्वर में कहते हैं, नहीं पुत्र, सब तो यहाँ आज नहीं तो कल किसी को वीर गति का प्राप्त होना ही है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। कोई आगे वीर गति को प्राप्त होगा, कोई पीछे वीर गति को प्राप्त होगा। युद्ध का क्या होगा ये तो मैं ही नहीं जानता, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये भी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे को एक ही चीज़ दिखाई जा रहा है इस युद्ध में और इस संसार में, जो सच्चा सच है वो तुम्हारा और कर्ण की मित्रता। ये मित्रता की कहानी, ये गाथा युगों युगों तक याद रखा जाएगा पुत्र। इसीलिए रो मत और जाओ, कल तुम्हें युद्ध करना है, इसलिए जाओ और विश्राम करो। और वहाँ से पूरे कठोर मन लेकर के दुर्योधन अपने शिविर की ओर चला जाता है। मित्रों, इस बात कहानी को कैसा लगा, इस कहानी सुनने के बाद कैसा लगा, एक कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अंगराज कर्ण जैसे एक महान योद्धा बार बार इस धरती पर जन्म नहीं लेता। ऐसे महान योद्धा की जितना भी कथा कहानी कहा जाए वो कम है, क्योंकि ये कर्ण ही एक ऐसा योद्धा था जिसको मालूम था कि पराजय निश्चित है, फिर भी वो युद्ध किया। मित्रों, कहा जाता है मित्र ऐसा कर होना चाहिए जो पराजय निश्चित हो फिर भी आपका साथ न छोड़े। इसको मित्रता कहते हैं। सुख में तो सब मित्र बन जाते हैं, लेकिन दुख में सामने अगर मृत्यु भी हो तब आपका साथ रहे, वही सच्चा मित्र है। अगर अंगराज कर्ण और दुर्योधन की मित्रता को आप पसंद करते हैं तो कृपया एक लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में।